Good evening to all of you. Welcome back once again in Rajiv Market. So बजट 2026 का बजट यहाँ पे ब्लड बात होते हुए दिखा। मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, ये जो हमारा सप्लाई था 25,440 का, इस रेजिस्टेंस को एक बार भी क्रॉस नहीं करा और बार बार जब भी प्राइस यहाँ से आ रहा था 25,440 के रेंज में, वहां से एक अच्छी गिरावट ले रही थी। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट का ट्रेंड, डायरेक्शन, दिशा अब कैसे हो जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज के बजट में हुआ क्या, कौन से सेक्टर्स में आज पॉजिटिव बनेगा आने वाले दिनों में या फिर नेगेटिव बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, ऑप्शन का जो यहाँ पे रिवार्ड है, इस ऑप्शन में खास करके आपको एक न्यूज हम लोगों को देखने को मिली है कि जो ऑप्शन की प्रीमियम है उसमें जो परसेंटेज लगा है वो 0.1 से 0.55% माइनस हो गया है। ठीक है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको यहाँ पर टैक्स के जरिए लागू किया गया है। पहले लगता था हम लोगों को 0.1%। ठीक है, एसटीटी जो होती है, अब यहाँ पे 0.1 से 0.5%, 0.55, ठीक है, 0.55 का यहाँ पे आप लोगों को लागू कर दिया गया। फ्यूचर में इसका एसटीटी लगा है 0.22 से 0.5, 0.05 लगा है फ्यूचर का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट ने इसी का रिएक्शन यहाँ पे दिया। एफआईज पूरे यहाँ पे जोरदार तरीके से बेच के गए पड़े हुए हैं, मार्केट को ये पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम बना, फास्ट से मोमेंटम बना। अब आप समझ सकते हो कि अगर बाजार 25,300 से 25,100, किसी का स्टॉप लॉस 25,000, 24,900 और 24,573 का लो लगा दिया, तो इतना इस रेंज में कितना कैपिटल चला गया फास्ट मोमेंटम में। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, आप देखोगे एक सिंगल कैंडल में यहाँ पे 500 पॉइंट यहाँ पे खींच दिया। उसके बाद फिर अगर ये सिंगल कैंडल खींचने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे, पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज रहेगा रहा और फिर यहाँ से निचले स्तर के पास जाके गिरा। अभी अगर इस वाले जोन में देखोगे तो पुट कॉल रेशियो आपको ओवरसोल्ड बताएगा। ठीक है, पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरसोल्ड बताएगा। आप कल के लिए क्या, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आपका कैंडल खराब बनी, फोर्थ आवर में कैंडल खराब बनी, वीकली में कैंडल खराब बनी, मंथली में कैंडल खराब बनी। अब अगर कल का लेके अगर हम यहाँ व्यू बताना चाहें तो कहीं ना कहीं मार्केट इस वाले लेवल के नीचे एक बार यहाँ पे आने का रिटेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ 25,200, 25,100 के रेंज में अगर यहाँ मॉर्निंग सुबह मिल गया इन केस 25,000 से लेके 25,200 के रेंज में, तो फर्स्ट टिक में यहाँ पे धुनाई पिटाई जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आज जिस तरीके से ये हमारा सपोर्ट था 25,200, इसको इसको बचाने का कोशिश जो कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, इसे ब्रेक कर दिया है। अब इसके ऊपर जिस दिन क्लोज कर देगा उसी दिन हम यहाँ पर आप समझ लेना कि थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट है वो आपका हो गया सेल ऑन राइज का मार्केट। दैट मीन्स कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जैसे आए वैसे ही यहाँ पे आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। तो कल को लेकर यहाँ पे जो सेटअप बन रही है, विक्स देखिए 15 के पास पहुंच चुका है, यहाँ पे 10% का विक्स यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत कल को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है। अब बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर बड़ा गैप डाउन हो सकता है, इसको लेके भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये है कि नेगेटिव ये भी कारोबार कर रहा है। और अगर मार्केट कल इस बॉटम के पास में अगर एक बार खुलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो गैप डाउन, एक प्रो टिप दे देता हूँ आप लोगों को, अगर कभी भी बाजार आपका ओवरसोल्ड में रहे और गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, पुट की पोजीशन बना के गए हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खुल रहा है, तो वहां पे एक बार निकलने का कोशिश जरूर करना है, क्योंकि निचले स्तर से फिर खरीदारी होती हुई दिखेगी। 26,300 का निफ्टी 24,500 के पास आज फर्स्ट टाइम मिला। देखिए इन्वेस्टर ने यहाँ पे दाव लगाया, बिल्कुल लगाया, भर भर के पैसा यहाँ पे, और आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। फिर यहाँ से टिका नहीं मार्केट और यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल गई। ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर हमें यहाँ कल के दौरान मिलता है तो यहाँ हम लेने का सोचेंगे। जो फ्रेश बिकवाली अब जो देखने को मिलेगी डाउन साइड को लेके, हम यहाँ आवाली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे काफी यहाँ पे समय बिताया था। काफी 24,500 का महत्व है, बिल्कुल है। और अगर ये ब्रेक कर देता है एक भी 15 मिनट कैंडल के नीचे, तो फिर हम कहीं ना कहीं 24,200, ठीक है, 24,400 एक छोटा मोटा सपोर्ट है। अदरवाइज यहाँ पे गैप है 24,400 से 24,200, अप्रोक्स यहाँ पे समझिए 150 पॉइंट का गैप है, इस गैप को फिल करने का कोशिश करेगा। इसलिए 24,550 ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ 24,200 का लेवल है, ये यहाँ आते हुए आपको दिख जाएगा। तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे मार्केट ये संकेत दे रहा था, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। हम जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस को समझते हैं 25,440, पहला दूसरा तीसरा फेलियर हुआ, फेलियर होने के बाद देखिए यहाँ पे जोरदार गिरावट किया है। तो ओवरऑल अगर आप बजट देखोगे यहाँ पे, तो बजट में वैसा कुछ पॉजिटिव खास करके अपना इंडिसेस को लेके कुछ वैसा देखने को नहीं मिला, जिसके कारण मार्केट में रिएक्शन मिला।
सेकंड हाफ कोई वॉल्यूम वैसा देखने को नहीं मिल रहा था, साइडवेज थी, चॉपी थी। ये फास्ट मोमेंटम में ये कारोबार जितने किए, जिनके फेवर में गया ट्रेड, बल्ले-बल्ले। अदरवाइज़ वैसा कुछ सेकंड हाफ में था नहीं कि आप कुछ कर पाओ। प्रीमियम में कुछ वैसा फ्लक्चुएशन था नहीं। कॉल का प्रीमियम ही ओवरऑल डिके किया गया। राइट, ठीक है। तो कल का जो सेटअप है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को निफ्टी में बता दिया हूँ। ओवरऑल बैंक्स में भी दबाव है, रिलायंस मेजर स्टॉक्स जो मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स है उनमें भी दबाव है, जिसके कारण आपका ओवरऑल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। कमोडिटीज में देखोगे सिल्वर बहुत अच्छा है, 4.13 से सीधे 2.65 9% गिरा आज। और गोल्ड देखोगे 1,77 से 142 आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है सिल्वर गोल्ड, वहां हम लेने का सोचेंगे, जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और आज दिन के दौरान में हम लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग किया। 25,250 के पुट में देखो 35K का यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है। फिर यहाँ छोटे छोटे स्कैल्पिंग हुई है, हर छोटा छोटा जो बन रहा था उसमें यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है। यू कैन सी दिस 25,500 के पुट में यहाँ पे 12K की स्कैल्पिंग हुई है। तो जो स्कैल्पिंग होती है ना, उसी में लेके निकलना है। और ये आपको मिल जाएगा 9528209114 9905158127। दीज आर द फीस। राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ टेलीग्राम में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो जिन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एंट्री एग्जिट चाहिए, यू कैन कम एंड ज्वाइन विद मी। अदरवाइज एनएससी बीएससी क्या बोलता है कि सोच समझ के निवेश करें। राइट। एंड ये वीडियो जो पूरा बना है, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बना है। बैंक निफ्टी ओवरऑल देखोगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पर 57,794 का लो लगा दिया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या, 59,000 59,200। तो अगर कल के दिन दौरान अगर कोई भी गैप अप खुले, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, अगर यहाँ पे खुल जाती है गैप अप, कोई यहाँ सपोर्ट के पास बाइंग ऑर्डर लग के गया है, ग्लोबली थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया आपको, तो हम 58,800 59,000 के रेंज में दे देंगे। बिल्कुल वहां शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे 57,600 57,500 57,700 के रेंज में, हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे कॉल साइड के लिए। राइट, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमें, कल की क्लोजिंग, कि कल की क्लोजिंग डे लो में होती है या फिर डे, कल एक रिकवरी तय है भाई, बिल्कुल एक रिकवरी तय है। वो आपका अप साइड में जाते ही साथ मेंटेन करेगा पोर्टफोलियो से, या फिर नीचे खुल के, ये तो कल का वक्त बताएगा। लेकिन हमें सेटअप रखनी है कॉन्ट्रा को ध्यान में रखते हुए, कि अगर पहले ही गैप अप खुला तो वहां धुलाई पिटाई चालू, गैप डाउन खुला तो यहाँ से बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को, खरीदारी का प्रेशर आपको निचले स्तर से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी। राइट, ठीक है। तो वैसा कुछ है नहीं वीडियो में। राइट, कोई बहुत वैसा लेंदी प्रोसेस है नहीं। इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए आपको कि आप एंट्री कहाँ कर रहे हो। एंट्री अगर आपका सही जगह पे हो गया तो फिर समझ लो कि आपका एक अच्छा स्कैल्प बनते हुए निकल जाए। राइट, ठीक है। तो बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन को लेके अगर यहाँ जो आसार दिख रहे हैं कल को लेके, वैसा कुछ पॉजिटिव तो नजर नहीं आ रहा है। डे लो में क्लोजिंग किया है, द चांसेस इज कि कहीं ना कहीं हम इसी जोन में हम कहीं ना कहीं खुलने के लिए बेताब रहेंगे मार्केट में। चाहे वो 100 पॉइंट हो, 150 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, लेकिन क्वाइट नेगेटिव से लेके एवरेज नेगेटिव तक हम कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलने के लिए खड़े हैं कल के लिए निफ्टी में। तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर कर देना एंड फैमिली फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।